बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम दिली मुरादें ज़रूर पूरी करे, फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को निस्तो नाबूद करे, आमीन। अभी हम आपके पर्सन्स की एनर्जीज़ चेक करेंगे और उनकी इंटेंशंस एंड एक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपके पर्सन्स की इंटेंशंस देखते हैं, उनकी आपके लिए इंटेंशंस क्या हैं, इंटेंशनली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। स्टे पॉजिटिव जनरल रीडिंग है, सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, या फिर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सब ये रीडिंग देख सकते हैं। एस ऑफ कप्स पहला कार्ड है, सेल्फ लव का, ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हैं। मैसेज आ सकता है आप लोगों को, इनकी इंटेंशंस में आप लोगों को मैसेज करना है। एपिफनी, सडन रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन को अब ये पर्सन एंजॉय करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो यूनियन की एनर्जी है, यूनियन में आना चाहते हैं। अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। सेल्फ लव इज़ अबाउट अवेकनिंग, और कोई इनका टॉक्सिक पैटर्न है वो यहाँ पे ब्रेक होगा। गार्डेड ऑफ दिखाई दे रहे हैं, रेजिस्टेंस भी नज़र आ रही है इनकी। मे बी ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनको हो रही है उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। ये क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि आप लोग अब इनसे आज़ाद हो चुके हैं, आपको अपना फ्रीडम बहुत अजीज़ है। आप लोग डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को अब एंटरटेन कर रहे हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे हैं, या अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आप ओपन हो चुके हैं, आपने ख़ुद को ओपन कर दिया है। और इसीलिए आपके पर्सन ये सोचते हैं कि यू आर नो वेयर नाउ, या फिर जहां आपको ये छोड़ के जाते थे और वहीं से आके आपको ये पाते थे, अब ऐसा नहीं है। इन्हें पता है कि आप वहाँ से अपनी जगह छोड़ चुके हैं एंड मूव ऑन कर चुके हैं। सो ये पर्सन काफ़ी क्लोज्ड ऑफ भी दिखाई दे रहा है, और इसकी जो अवेकनिंग चल रही है वो आपके हवाले से चल रही है। इन्हें इस बात के लिए बिल्कुल भी यकीन दहानी नहीं है कि ये पर्सन आपको इस तरह से भुला सकता है जिस तरह से आप भूल गए हैं। और ये इंसान यूनियन में आना चाहता है, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। रीयूनियन की एनर्जी है, ये रीबर्थ के प्रोसेस से गुजरे हैं, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, और इनको आपके साथ केमिस्ट्री और जो पैशन महसूस होता है इस सेपरेशन में, इनको बार बार उसका ख़्याल आया है। अभी नेपच्यून की एनर्जी आ रही है, इल्यूजन इनको हो रहा है या कन्फ्यूजन हो रही है। मे बी इनको ये कन्फ्यूजन है कि इस सेपरेशन में आप लोगों ने इनको भुला दिया है, और आप लोगों ने सेपरेशन करके या इनसे दूर जाके इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की है। आपके पर्सन ये समझ रहे हैं। मरकरी रेट्रोग्रेशन में जाने वाला है, मार्च स्टार्ट होने वाला है, और इस मार्च के सीज़न में आप लोगों को मरकरी रेट्रोग्रेशन की वजह से आपके पर्सन अप्रोच कर सकते हैं। एनर्जी चेक करते हैं आपके पर्सन की, अब एनर्जी क्या है। आई थिंक ये रिसेप्टिव एनर्जी में आ रहे हैं। प्योरिफिकेशन हो सकता है, इनकी थॉट्स में आ चुकी है। पानी दो जगह पे नज़र आ रहा है, और यहाँ भी हाथ बढ़ा हुआ है, ओपन है, और सामने सूरज है, लाइट पड़ रही है। एक जर्नी स्टार्ट हो रही है इनकी। एनर्जीज़ इनकी बता रही हैं आपको मिलकर इनकी जर्नी स्टार्ट हुई है, या आपसे मिलने के बाद ये पर्सन एक ऐसी जर्नी से गुजरा है जिसमें इसने आपकी असिस्टेंस देखी, आपकी सपोर्ट देखी। अपने करियर में इसने आपसे मशवरे लिए और ये कामयाब रहा, या करियर प्लेस पर आपने इस इंसान को हेल्प आउट किया। ख़ुद आप दोनों कोलीग थे, या फिर आप लोगों का बॉस सबॉर्डिनेट टाइप रिलेशनशिप था, मगर आपके ही मशवरों से और आपकी स्ट्रेटजीज से इस इंसान ने बहुत ज़्यादा कामयाबी अचीव की है। यहाँ ऐसा भी दिखता है कि इस इंसान को मिलने के बाद आप पहले डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में गए, आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा तूफ़ान आया, इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी को हिला दिया। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये इंसान आपकी ज़िंदगी से निकला है, या इस इंसान ने अपना फोकस आपकी तरफ से हटाकर कहीं और किया है, आपकी ग्रोथ हुई है, आप लोगों ने प्रोग्रेस किया है। तूफ़ान की बात की थी और तूफ़ान आ गया यहाँ।
ऐसा भी दिखता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन क्यों सडन अवेकनिंग से गुजरे हैं, क्योंकि करियर पर हो सकता है इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की गई है, टेंशन नज़र आ रही है, स्ट्रगल नज़र आ रही है और इन्हें बैलेंस की ज़रूरत है। अब मैन होल्डिंग अ क्वाइन, यहाँ वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन है और यहाँ मैन होल्डिंग अ क्वाइन है। मे बी यू बोथ आर मैरिड टू ईच अदर, या फिर आप दोनों एक ही तरह का माइंडसेट रखते हैं और आप दोनों ने एक दूसरे को यही चीज़ देखकर ही कबूल किया था कि आप दोनों में कंपैटिबिलिटी है, आप दोनों एक तरह के व्यूज़ को, सिमिलैरिटीज़ को शेयर करते हैं। आप भी प्रैक्टिकल हैं, आपके पर्सन भी प्रैक्टिकल हैं, आप लोगों के लिए पैसा बहुत अहमियत रखता है, आप लोगों के लिए घर बनाने से पहले अपने आप की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी बहुत अहमियत रखती है। आप दोनों इसी वजह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए थे और ये सडन ही हुआ था। आप लोगों ने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन ये हो गया और अभी ऐसा दिखता है आप दोनों में सेपरेशन है, बैलेंस नहीं है। आप या तो एरोगेंट हो चुके हैं, आपको लगता है कि मेरी वजह से ये इंसान यहाँ तक पहुँचा है, और आपके पर्सन को ये लगता है कि ये ख़ुद को बहुत समझती हैं और ये अपने आप को जो समझती है समझती रहे, मैं इसे करके दिखाऊंगा कि मैं इसके बगैर भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। आई थिंक ये टग ऑफ वॉर या फिर टसल चल रही है आप लोगों में। मे बी कुछ लोगों की यहाँ पे जॉब लॉस हुई है, आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत अरसे से देखा नहीं है। नंबर 48 इम्पॉर्टेंट है, 43, 10, 42 एंड 2। ऐसा भी दिखता है या तो अगर ये आपके बॉस है तो इन्होंने आपको जॉब से निकाल दिया, आपको फायर करने के बाद इनको पता चला कि आप इनकी स्ट्रेंथ थे, इनकी बैकबोन थे, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वर्क प्लेस पर इनको कोई असिस्टेंस मिली थी और उस असिस्टेंस में इनसे कोई मिस्टेक हो गई, आपके पर्सन अपना बैलेंस खो बैठे और जब अनबैलेंस हुए तो मुसीबत उनका इंतज़ार कर रही थी। आपके पर्सन्स की प्रेजेंट एनर्जीज, आज बल्क ऑफ कार्ड्स बार बार गिर रहे हैं। डेस्टिनी, कर्मा, चॉइसेस, इमोशंस, फीलिंग्स। ओके, इस रिश्ते का तवाज़ुन आपके पर्सन ने ख़राब किया, आपको प्रोटेक्ट नहीं किया। इस रिश्ते के बैलेंस को ख़राब करने में आपके पर्सन ने बहुत मेजर रोल इस तरह से प्ले किया है कि आपको, आपके रिश्ते को इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं किया, बल्कि दिस वाज डेस्टिनी कि इन्होंने ऐसा करना था और फिर आपकी कदर होनी थी इनको। बुरे लोग ना आए आपकी लाइफ में तो अच्छे लोगों की कदर कैसे हो। और यहाँ पे ऐसा दिखता है कि अब डेस्टिनी आप लोगों के लिए इस इंसान को वापस ला रही है, आपकी कदर करा रही है, आपके लिए इस इंसान में इमोशंस जाग रहे हैं और ये इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनके दिल में आपके लिए मोहब्बत इंतहा की पैदा हो रही है। दे डोंट वांट कन्फ्लिक्ट, दे वांट टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड देम, क्योंकि यहाँ अगेन एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आज की रीडिंग में। फायर साइन एंड सेजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैज, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। यस, दे डोंट वांट टू गेट इनटू कन्फ्लिक्ट नाउ, दे वांट पीस, दे वांट लव, दे वांट इमोशन। और आप लोग अगर वेट कर रहे थे इस इंसान का, दिस इज़ कमिंग बैक टू यू। और अगर ये इंसान वेट कर रहा था, इस इंसान ने डिसीजन लेना था, ये शायद आपको एक पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, सिंगल, अबंडेंट एनर्जी में देखना चाहते थे। ये देखना चाहते थे कि आप खुद अकेले कहाँ तक पहुँच सकते हैं, खुद अकेले क्या अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपने तो शायद एम्पायर खड़े कर दिए। आप तो अब इस मकाम पे हैं कि आप तो किसी अरे गरे को चूज़ नहीं करना चाहते। आपके स्टैंडर्ड हाई हो गए हैं और ये स्टैंडर्ड हर लिहाज से हाई है, फाइनेंशियली भी, फिज़िकली भी, इमोशनली भी। यू वांट द पर्सन जो लड़ाई झगड़ा ना करे, पीसफुल रहे आपके साथ, रिस्पेक्ट करे आपकी, केयर करे आपकी। सो दिस पर्सन इज़ रियली इन अ बैलेंस्ड इमोशन। और लवर्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि जो तवाज़ुन बिगड़ गया था आपके ताल्लुक़ में, वो तवाज़ुन अब कायम होगा। ही इज़ सीइंग यू एज अ वेरी बेस्ट फ्रेंड ऑफ देम। इनको पता है आप इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं
और मे बी ये किसी दोस्त की हेल्प लेंगे आपको अप्रोच करने के लिए, क्योंकि ये अपॉलॉजी देना चाहते हैं एंड आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं। आपको पता है इस इंसान ने आपको जो प्यार दिया है वो कोई और नहीं दे सकता, और आपने इनके साथ जिस तरह का बिहेवियर दिया है वो इनको कहीं और से नहीं मिल सकता। आपने इस इंसान को सही इमोशंस का सबक पढ़ाया है, टीचिंग्स दी हैं आपने इस इंसान को, केयर कैसे की जाती है, रिस्पेक्ट कैसे दी जाती है, बैलेंस में कैसे रहा जाता है, सपोर्ट कैसे किया जाता है। इमोशंस, फीलिंग्स, इंटेंस फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। जस्टिस की एनर्जी है और यहाँ पर डेथ के साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। आपका जो भी कन्फ्लिक्ट है इस इंसान के साथ, जो भी लड़ाई झगड़ा है वो ख़त्म होगा, जस्टिस मेंटेन होगा, जस्टिस प्रिवेल होगा। यस, यहाँ भी डेविल जो है वो हाथ बढ़ा रहा है आपकी तरफ। कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा की एनर्जी है अगेन। सो दिस पर्सन इज़ ऑब्सेसिव अबाउट यू नाउ। पोजेसिव एनर्जी इतनी शदीद है कि दे आर गेटिंग क्रेजी। इनका बस नहीं चल रहा कि ये आपको अप्रोच करें और आपको प्रपोज करें, आपको ये बताएं कि दे आर डीपली इन लव विथ यू। ऑफर, प्रपोजल, दे वांट टू सी। जल्दबाजी की एनर्जी है, फूल की एनर्जी है, क्योंकि ये रिवर्स फॉर्म में है। इट मीन्स कि इनकी इमेच्योरिटी ख़त्म हो रही है और ये पर्सन वाकई आपको मैसेज करना चाहता है, बट यहाँ पर आपका लॉजिकल माइंड इस इंसान के इस इमोशंस और फीलिंग्स की कदर नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है। एंड यू विल थिंक ऑफ दैट कि नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। इंसान बदलते हैं, फितरत नहीं बदलती। मैं इस पे कैसे यकीन करूं कि ये मेरे लिए डीपली अब सोचता है और ये वाकई कुछ भी कर गुजरेगा। आप इस एनर्जी में नहीं दिखते, आप बहुत एनालिटिकल फॉर्म में नज़र आते हैं, लेकिन ये पर्सन आप में डीपली इन्वॉल्व है। ही इज़ सीरियस टू गिव अ लव, और अब आप सीरियस नज़र नहीं आते, क्योंकि यहाँ ऐसा दिखता है कि ये प्रोवाइडर है, क्योंकि किंग की शक्ल में है, और हो सकता है इसके फाइनेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, लेकिन इसके इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और मे बी आप टीचर हैं या ये पर्सन टीचर है, और ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन अगर आपका हस्बैंड बनना चाहता है, ही कैन बी अ वेरी गुड हस्बैंड ऑफ यू, गुड पार्टनर। और क्योंकि ये दिल और दिमाग को बैलेंस में रखते हैं मगर बताते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते, इस वजह से आपको इन पे यकीन नहीं हो सकता, क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन कभी शेयर तो करता नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि इनके फाइनेंसिस में बैलेंस नहीं है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये चेक एंड बैलेंस नहीं रखते हैं। ये पर्सन मैरिज प्रपोजल देना चाहता है आपको, और लाइक अ सोलमेट, क्योंकि सोलमेट की एनर्जी आ रही है, और आप लोग कमिटेड पार्टनरशिप में आ सकते हैं, क्योंकि आपको जो रिस्पेक्ट चाहिए वो इस इंसान से अब मिल सकती है। और ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस की एनर्जी थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब आपको हासिल करके ही दम लेगा, या शायद इसकी बातों से आप लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे और आप ना नहीं कह पाएंगे। तो मे बी ये जो स्ट्रॉन्ग वार्निंग की एनर्जी आ रही है, सडन इस इंसान में अवेकनिंग हुई है, रियलाइजेशंस आई हैं कि ये तो आप में डीपली इन्वॉल्व है। तो अब इनका एक्शन देख लेते हैं। अगर ये अनकन्फेस लव था तो ये अब कन्फेशन की तरफ जा रहा है। 2 ऑफ कप्स, काफ़ी इमेजिनेटिव दिख रहे हैं, रोमांटिक दिख रहे हैं, और काफ़ी अट्रैक्टेड दिख रहे हैं आपकी तरफ, डिवोटेड नज़र आते हैं, लॉयल एंड डिवोटेड, रीच आउट। वाओ, आज की रीडिंग तो कमाल की रीडिंग है। रीच आउट करने वाले हैं और ये रीच आउट करेंगे आपको। अगर ये आपसे दूर रहते हैं, आपका जिस तरह का भी डिस्टेंस है इनसे, टेरिटोरियल है, फाइनेंशियल है, स्पिरिचुअल है, मेंटल है, फिजिकल है, या फिर आप लोगों के माइंड्स मैच नहीं करते, डजेंट मैटर, दिस पर्सन इज़ रेडी टू अप्रोच यू। यस, ये एफर्ट करेंगे, अब आपके साथ आगे बढ़ने के लिए एफर्ट करेंगे। कम्युनिकेशन आ रही है, एंड ओ वाओ, सन, क्लेम दिस रीडिंग। आपको रमज़ानुल मुबारक आने से पहले ही लगता है कि उसकी बरकतें और रहमतें हासिल करने का मौका मिल रहा है। आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं, आपको वो मिल रहा है जिसके लिए आप ज़ाहिर है वज़ाइफ कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं। आप चाहते हैं ये पर्सन एक्शन ले, आपको अप्रोच करे, आपको अनब्लॉक करे, आपसे बात करे, आपको एक्शन दे, प्रपोज करे।
आप खुश होना चाहते हैं और आपको खुशी मिलती है इस इंसान से बात करके। इसका एक मैसेज आपका दिन बना देता है और इस इंसान को इस बात का बहुत बखूबी अंदाज़ा है कि आप इस इंसान से कितना प्यार करते हैं। 69 आज की रीडिंग में 69 की एनर्जी है। ये पर्सन आपकी एनर्जीज़ में आ चुके हैं, फेमिनिन एनर्जी में आ चुके हैं। इनमें मैस्कुलिन एंड फीमेल एनर्जी बैलेंस हो रही है। ये मैस्कुलिनिटी से बाहर आकर फेमिनिटी में जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि हम दोनों में हम लोगों में, मेल और फीमेल में दोनों एनर्जीज़ होती हैं। मेल में फ़ीमेल की भी होती है और फीमेल में मेल की भी होती है, जिसे हम यिन एंड यांग कहते हैं। तो आपके पर्सन में अब यिन एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, राइट। तो ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन आपको रीच आउट करेंगे क्योंकि दे आर मिसिंग यू अ लॉट, दे आर ट्राइंग टू टेलीपैथिकली कनेक्टेड टू यू। और यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि ये एफर्ट भी डालेंगे, एक्शन भी देंगे। ऐसा नज़र आ रहा है कि दे विल गो थ्रू सम काइंड ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। इन्हें कहीं से कोई खुशी की उम्मीद है, गुड न्यूज़ की उम्मीद है, वो इनको नहीं मिलेगी, लेकिन ये आपकी तरफ अप्रोच करेंगे। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। 666 है या 66 है? 66 है, गुड। 66 की एनर्जी है डिवाइन इज़ प्रोटेक्टिंग यू। और यहाँ पर बिलीव एंड सक्सीड की एनर्जी है कि हैव फेथ, आपका टाइम आएगा। इस पर्सन को अपने फियर्स के साथ डील करने दें। इनको इनसिक्योरिटीज़ हैं क्योंकि ये किसी टावर मूवमेंट से गुजरेंगे और ये टावर मूवमेंट आप लोगों के ताल्लुक में आया हुआ है। तो सडन क्या होगा, अचानक से क्या हो सकता है? शेयर द लव। अचानक से इस इंसान का मैसेज आ सकता है और इनकी डिटैचमेंट की एनर्जी अचानक से इनको कन्फ्रंट करनी पड़ेगी। ये उस लॉस से बाहर निकलकर अपने आप को रेडी करेंगे, डिसीजन लेंगे आपको कांटेक्ट करने का। तो क्लेम दिस रीडिंग, आप लोगों को कांटेक्ट रिसीव हो सकता है, आपका नसीब खुल सकता है, प्रपोजल भी ये दे सकते हैं आपको। नंबर 3 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। मार्च का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत ही खूबसूरत मंथ है। एंड 66 की एनर्जी है। मोर ओवर 69 की एनर्जी है। यिन एंड यांग बैलेंस होगा, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए हम ये देख लेते हैं। आप लोगों को क्या करना चाहिए? रिजेक्शन, नो इज़ आल्सो एन अपॉर्चुनिटी, डिस्कवरी। ओके, इस रिजेक्शन में, अगर इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है, इस रिजेक्शन में आप लोगों ने बहुत कुछ लर्न किया है। आप लोगों को बहुत सारी बातों का पता चला है जो आपको पहले पता नहीं चलनी थी। डिस्कवरी आपको अपने अंदर की भी हुई है। आपने सोल जर्नी की तरफ सफ़र भी किया है और सर्विस, या तो आप सोशल वेलफेयर के कामों में बहुत इन्वॉल्व हो गए इस इंसान की रिजेक्शन के बाद, या फिर आप लोगों के पास कोई ऐसा काम ज़रूर आया, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़रूर आई जिस पे चलकर अब आप लोग कामयाब हो चुके हैं। जिस चीज़ को आप अब चाहते हैं उसको हासिल कर लेते हैं। सर्विस की एनर्जी विद द परजवेरेंस, ऐसा लगता है आपको बहुत ज़्यादा उदासी है या आप लोगों को किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो आप लोगों को इस उदासी से बाहर निकाले। कोई दोस्त, कोई मेंटोर, गाइड, टीचर, कोई ओल्ड सोल, कोई ओल्ड पर्सन जो आपके दिल के बहुत करीब है, वो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। आपकी हीलिंग हो सकती है, रिलीज़ करने की एनर्जी है। ओवर थिंकिंग मत करें। ये रीडिंग आई थिंक एक दिन पहले आई थी जिसमें आपके डिपार्टेड लव्ड वंस की तरफ से भी मैंने कार्ड्स लिए थे। आज की रीडिंग में भी मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि समवन हैज़ लॉस्ट देयर लव्ड वन एंड दे आर इन अ ग्रीफ एंड दे वांट हीलिंग। और मे बी आप लोगों ने कुछ ऐसा खोया है, अपना पेट खोया है, बेबी खोया है, मदर या फादर। गॉड फॉरबिड, अल्लाह ताला उन लोगों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। लेकिन ऐसा लगता है आपने किसी बहुत ही प्यारे इंसान को या प्यारे पेट को खोया है एंड यू आर इन ग्रीफ, डीप पेन एंड दिस वाज अ डेस्टिनी। लेकिन आपको कोई मेंटर मिलेगा, कोई हेल्प मिलेगी आपको, और वो सोलमेट की सूरत में भी हो सकता है। सो आपकी डेस्टिनी में क्या है हम देखते हैं। सी, आपने हो सकता है किसी को लाजमी यहाँ पे खोया है या बचपन से ही आपके साथ वो नहीं है एंड यू रियली मिस दैम। आपको लगता है वो होते तो आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस होती, वो होते तो आप बहुत और तरह की लाइफ गुजार रहे होते। आपको ये महसूस होता है, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है।
तो अभी आप लोगों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है उस पेन को जो रिजेक्शन की सूरत में आपको मिला था, जो किसी लॉस की सूरत में आपको फेस करना पड़ा। और यहाँ पे आप लोगों ने ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। किसी की सेहत के बारे में आप बहुत परेशान हैं, आपकी दादो नानो या मदर हो सकती हैं, और आप कंसर्न हैं उनके बारे में, या वो आपके बारे में बहुत कंसर्न और फ़िक्रमंद रहते हैं। लेकिन आपकी डेस्टिनी में एक बहुत ही अच्छा इंसान आ रहा है, सोलमेट आ रहा है, और जो आपके अंदर की कमियों को और आपकी ज़िंदगी की कमियों को पूरा कर सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ आपकी सिक्स सेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, फेथ रखें। ठीक है, अभी देखते हैं आप लोगों को आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। यू कम क्लोजर देन एनी वन। इट वॉज़ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। ये जानते हैं कि इन्हीं का मसला था, इन्हीं की ख़राबी थी, और इन्होंने आपको ब्लेम किया। मे बी कांटेक्ट इन्होंने किया था और इन्होंने आप पे डाल दिया कि तुम आई थी मेरे पास, मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी, या तुम आए थे मेरे पास। आई लव यू अनकंडीशनली, नाउ दे आर लविंग यू एंड आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। अब ये चाहते हैं कि आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करें, क्योंकि पास्ट में इन्होंने ऐसा नहीं किया और इन्हें पता था कि ये क्या कर रहे हैं पास्ट में। आई न्यू एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग, सो आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। अब ये आपको हर जगह ढूंढते हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, और मुझे गाना भी एक याद आ रहा है। फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू, और बहुत सारी चीज़ें इसको आपकी याद दिलाती हैं। आपका नेम, आपका सेंड किया हुआ गाना, आपका फेवरेट कलर, आपकी कोई बात, आपका क्रैक किया हुआ कोई जोक, कोई आपका टीवी शो जो आपको बहुत पसंद है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, नाउ दे आर इन रिग्रेट। इनको पता है कि इन्होंने आपको खोकर सब कुछ खो दिया है, और अब इनको ये महसूस होता है कि अब आपके बगैर तो इनकी ज़िंदगी अधूरी है, बेरंग है, फीकी है। Like, share, subscribe, comment, press the notification button, bell icon also. Thank you so much. Take care. Bye.